कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत। ISRO has made India proud yet again after 17 days of the launch. इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते थे ना सारे, चाय वाला चाय इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। ISRO adds another milestone in its kitty. Successfully docks SpaceX satellites in space. इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है और आखिरी स्टेजेस है कि इंडिया जॉइंस एलीट क्लब ऑफ नेशंस। आप देखें कि वो शख्स जो चाय बनाता था। ISRO's SpaceX mission successful. 2 Indian satellites dock in space. Stop thinking about India the way you were thinking in the past. लेकिन वो कहाँ निकल गए और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। ये बड़ी बात होती है, ये किसी माशरे में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी होता है। सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। Satellites. This rare milestone puts India in an elite जो group. माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें। इंडिया ने भी करके दिखा दिया। पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ एक सूरत में है कि इसके पूरे निजाम को तेजाब से गुसल दो। ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। पाकिस्तान की कोई एक चीज बताएं, वो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब जारी बात है, वो कह रहे हैं कि पायन कार्डिनल नेडे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। चंद्रमा और सूर्य पर विजय पताका फहराने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उपलब्धि को हासिल करने के बाद भारत उन 4 देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें कि रूस, अमेरिका और चीन है। भारत की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसरो के आगामी प्रस्तावित गगनयान और स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए स्पेसएक्स मिशन की सफलता अत्यंत आवश्यक थी। स्पेसएक्स मिशन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-60 रॉकेट ने SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट और 24 पेलोड के साथ उड़ान भरी थी और 16 जनवरी को इनके बीच सफलतापूर्वक डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की गई। इसरो की इस उपलब्धि की पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है और साथ ही अपनी अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को को भी काफ़ी याद कर रहे हैं। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग 4th कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। कौन सी नई बात है? ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया हमने तब भी ये कहा था, फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। जिन्होंने ये करके दिखाया है इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब इंडिया डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Sriharikota launch site. ये elite club को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए,
पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए, जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए हैं। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। रियली पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से, सरज़मीन से उठती है। अच्छा खैर, वही सरज़मीन तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरज़मीन होने के बावजूद वहाँ से क्योंकि उस सरज़मीन से अपने आप को कट किया गया, वो जो कहा जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए अपने आप को दूसरी अरबों से जोड़ दिया गया। तो वो जो जब आप अरबों का मजबूती से थाम कर जो है वो खड़े हो जाते हैं, ये है कि फिर ये होता है कि फिर अरब जो कर रहे हैं वही कर लें। अरब भी तो देखिए ना, मोहम्मद बिन सलमान कैसी रिफॉर्म्स, वहाँ पे तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है। वो उनका भी स्पेस मिशन है, यूएई का आपको पता है कितना ज़बरदस्त स्पेस मिशन है। तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो अब भी निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। एनीवेज, हम ये कहेंगे कि ये से सीखना चाहिए पाकिस्तान। अब देखिए इसका एक और एंगल है, पता क्या है, वो ये है कि अभी इसी वक्त कुंभ मेला भी हो रहा है। अब कुंभ मेला जो है उसका इंटायरली एक डिफरेंट एंगल। स्टीव जॉब्स की वाइफ वहाँ पर पहुँची हैं। स्टीव जॉब्स तो पहले ही सनतन इख्तियार कर चुके थे और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे पहुँची। एक इंडिया का वो रुख है कि जिस पे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है वैसे। लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। वो ये नहीं करते कि वो अगर उन स्पिरिचुअलिज्म पर यकीन, और उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है। तो कैसे दो, वो कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है ना ये, कि दरियाओं के दो धारों को एक साथ लेकर वो कैसे चल रहा है। इसको किसी भी तरीके से कर लें। कोशिश मैंने ये की है कि दरिया को कूजे में बंद कर दूं, अगर नहीं भी हुआ तो आप बंद कर लें। क्योंकि भारत बड़े तरीके से दरिया को कूजे में बंद करता है। कुछ ही दिनों में कुछ नहीं कहती, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता, ये वो जब कर लेते हैं ना तब वो पता चलता है। तो दिस इज़ इनक्रेडिबल।